गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की आज सेकंड क्लास है हमारी और आज कल हमने कुछ जनरल डिस्कशन किया था और आज हम बेटा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने कल आपसे बात की थी हमारे पास कितनी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, एक तो स्टेटिस्टिक्स वाली है और एक हमारी इकोनॉमिक्स वाली अर्थव्यवस्था की। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या था क्या है इसमें वो पहले डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कल भी बात की थी। एक तो हम बात करेंगे 1947। 1947 तो क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। यहाँ से लेके 90 के दशक तक क्या हुआ, ठीक है। और उसके बाद 90 के दशक मतलब 1990 1990 के बाद की बात करेंगे, हाँ। तो 1990 के बाद क्या आएगा, 91। तो 91 में क्या पॉलिसीज फॉलो की थी वो बात करेंगे। इससे बिफोर इसके क्या पॉलिसीज फॉलो की थी उसकी बात करेंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या पॉलिसीज थी उसकी बात करेंगे। और ये जितनी भी बातें बेटा वो किससे रिलेटेड रहेंगी, रिलेटेड उससे रहेंगी कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो इकोनॉमी की बात करेंगे, सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है। तो आज हम बात करते हैं बेटा इसका सिलेबस हमारा क्या है। जनरली अपने बात कर ली है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हर चैप्टर को अपन बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड चैप्टर है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करते हैं क्लास 11 देखिए बेटा जी, सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करते हैं। हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं। चैप्टर है हमारे पास 10। ठीक है, अपन सबसे पहले बात करें फर्स्ट यूनिट की। यूनिट फर्स्ट क्या है, विकास नीतियां और अनुभव। विकास नीति मतलब क्या पॉलिसीज थी। ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहा है, विकास नीति और अनुभव की। इसलिए है हमारी यूनिट फर्स्ट। अब इसमें क्या है बेटा, चैप्टर है अलग अलग। तो ये तो हमारी हो गई यूनिट। अब इसमें चैप्टर है फर्स्ट, अध्याय 1। फर्स्ट चैप्टर कौन सा दे रखा है, स्वतंत्रता के पूर्व। स्वतंत्रता की किसकी बात कर रहा है बेटा, पूर्व। संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो बेटा इसमें क्या है, क्या बोल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, विकास नीति और अनुभव। अपनी यूनिट का नाम है विकास नीति की डेवलपमेंट की क्या क्या पॉलिसीज थी और उसमें हमने क्या क्या एक्सपीरियंस लिए। और ये कब से कब तक का है, 1947 से 1990 तक का है। कब तक का है बेटा, 1947 टू 90। ओके, तो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। तो स्वतंत्रता के पूर्व मतलब जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उससे पहले हमारे, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने 1947 लिख दिया, तो बेटा 1947 से 90 तक हम इस पूरी यूनिट में डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा नॉलेज लेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बिफोर इंडिपेंडेंस हम किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के बाद भी जो हमारा प्रोडक्शन था वो एक क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं था। और हमें जो अंग्रेज थे वो लोग खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं करने देते थे। वो लोग क्या बोलते थे कि नकदी फसलों का उत्पादन करो। खाद्यान्न मतलब जिस चीजों को हम खाते हैं ना, खाने की वस्तुओं का उत्पादन नहीं करने देते थे। और क्या बोलते थे, किसका उत्पादन करो,
नकदी फसलों का जो कि किसमें काम आती है, बिजनेस में। अब आप हम ऐसा सोचेंगे कि बिजनेस की फसलों का क्यों करने देते थे, क्योंकि बेटा वो लोग क्या करते थे कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसे कहाँ लेके जाते थे, इंग्लैंड। कहाँ लेके जाते थे बेटा, इंग्लैंड। यहाँ के रॉ मटेरियल को इंग्लैंड क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से जो वस्तुएं होती है वो बना के यहाँ पे बेचते थे। वो लोग क्या करना चाहते थे, अपना बिजनेस का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लैंड को क्या बनाना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग, और इंडिया को क्या बनाना चाहते थे, वीक। कि इंडिया ऑलवेज क्या करता रहे, एक्सपोर्ट करता रहे रॉ मटेरियल्स का, और हम वहां से उसे पूरा बना के मैन्युफैक्चर करो, यहाँ पे हम उसे क्या कर दें, अगेन एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये पॉलिसीज थी। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय व्यवस्था, इसमें हम सारी बात करेंगे। कृषि की क्या कंडीशन थी, हमारे उद्योगों की क्या कंडीशंस थी, लोगों की क्या कंडीशंस थी, तो वो सब बातें हम फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था। फर्स्ट, सेकंड। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें, आर्थिक नीतियां अपनाई गई, इसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर में। उसके बाद इसमें 2 ही चैप्टर है बेटा फर्स्ट यूनिट में, अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट। कितनी यूनिट है हमारे पास, 4 यूनिट्स है। आर्थिक सुधार, कब से, 1991 से। यहाँ पे तो अपन ने बात की थी 1990 तक की, 1990 तक की, और उसमें 1991 तक की। आर्थिक सुधार में उसने कौन कौन से चैप्टर डाले, तो देखिए अध्याय कौन सा डाला है, चैप्टर नंबर 3। क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की समीक्षा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की क्या समीक्षा। क्या होता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वो देखो बेटा शॉर्ट में बता रही हूँ, चैप्टर तो पढ़ना ही है। ये तीनों नीतियां कब लागू की थी, 1991 में। क्या होता है उदारीकरण, उदारीकरण ये वो होता है कि जो हमारे यहाँ का बिजनेस है, बिजनेस की जो पॉलिसी है उसे क्या बनाना, थोड़ा सा क्या बनाना, इजी बनाना, सिंपल बनाना। क्या बनाना है, मतलब उदार नीति अपनाना। उदार नीति अपन बोलते हैं ना, बहुत उदार है वो, मतलब दया करता है, तो दयालु नीति अपनाना। किस चीज के लिए, दयालु पॉलिसीज जो है उसे क्या बोलेंगे हम, कि बिजनेस की जो पॉलिसीज है उसको क्या करना, थोड़ा सा सिंपल बनाना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, बिजनेस कर सके। क्योंकि पहले क्या होता था बेटा, सभी बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता था, और अभी सिर्फ केवल 5 बिजनेस ऐसे जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य, बाकी सब क्या रजिस्ट्रेशन पे बिजनेस कर सकते हैं। और उसके बाद अपन बात करते हैं निजीकरण की। निजीकरण क्या होता है, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होगा क्या, कि पहले क्या होता था बेटा, सब जितनी भी कंपनीज होती थी सब पे किसका अधिकार होता था, गवर्नमेंट का अधिकार होता था। कौन उसके ऊपर कौन अधिकार बनाए रखता था, एक सरकार बनाए रखती थी। पर आज के उस 1991 में क्या किया कि इसे निजीकरण कर दिया, मतलब कि प्राइवेट कंपनियां भी क्या हो उसमें इन्वॉल्व हो, और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें से काफी कुछ को किसमें ट्रांसफर कर दिया अपन ने, निजी कंपनियों में। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि एक तो वो कंपनियां अच्छे से चलने लगेंगी, लोगों का भी हित होगा, रोजगार बढ़ेगा, गवर्नमेंट से बर्डन कम होगा, और वो कंपनियां अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेंगी। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या होता है बेटा, वैश्वीकरण मतलब विदेशों से बिजनेस करना, मतलब कि जो हमारे विदेशों से व्यापार है, विदेशों से जो हमारे संबंध है, उसे और भी क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लगाई कि जो बाहर के लोग हैं, बाहर के विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो पहले भी कर सकते थे, और उसमें बहुत सारी बाउंडेशंस थी।
और अभी क्या किया बेटा, बाउंडेशंस को कम कर दिया गया। ओके, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपकी बुक में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऐसा मुझे लगता है। बाकी सारे चैप्टर ही अच्छे, इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा बोरियत फील कर रहे हो, पर इसके अंदर ये चीज है बेटा कि नॉलेज काफी अच्छा है कि हम पहले किसका बिजनेस करते थे, जूट का, कृषि, पटसन और इन चीजों का बिजनेस करते थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की। उसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट हो गया हमारी। ये तो थी हमारी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में सिर्फ एक ही चैप्टर है और काफी लेंथी चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद अपन बात करेंगे थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। यूनिट है 4, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। कि जो आज की जो एट प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है उसमें हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या पॉलिसीज फॉलो करते हैं, या फिर हम कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जिससे हमारी जो नीतियां हैं वो क्या हो, एक सरल, इजी और वो ज्यादा से अच्छे से क्या हो, एप्लीकेबल हो हर किसी पे, इकोनॉमी के हर पार्ट पे। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौती, ये हमारी यूनिट है 3rd और इसके अंदर चैप्टर कितने हैं वो दो। सबसे ज्यादा चैप्टर है आपके यूनिट नंबर 4 में। तो कौन कौन से चैप्टर हैं? यूनिट नंबर 3rd है बेटा, सो सॉरी, यूनिट नंबर 3rd है। तो इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर देखिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है निर्धनता। निर्धनता, पॉवर्टी। क्या है निर्धनता? निर्धनता है बेटा कि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी और निर्धनता। ठीक है, तो निर्धनता पूरा का पूरा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे निर्धनता क्या है, निर्धनता को कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि हमारे देश के अंदर इतने लोग निर्धन है, इसका क्या फॉर्मूला है, निर्धनता को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अपनाई जानी चाहिए और क्या क्या पॉलिसीज हम अपना रहे हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या वर्क कर रही है और क्या इसके लिए बेस्ट हमें करना चाहिए। तो ये हम बात करेंगे पॉवर्टी में, इसका है फर्स्ट चैप्टर और हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। इसी यूनिट के अंदर है क्या है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। भारत में ह्यूमन पावर जो है उसके लिए क्या किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं हम, और उसके लिए क्या क्या वर्क किया जा रहा है, सेम वही प्रोसेस है जैसे इसके अंदर है। और उसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 6 की। ये भी बेटा यूनिट नंबर 3rd में ही है। उसमें हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ग्रामीण विकास। भारत के अंदर ग्रामीण विकास करने के लिए क्या योजनाएं चला रही है, ग्रामीण हमारे भारत में जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, उसकी क्या कंडीशंस है और या क्या इसकी स्थिति है, इसके बारे में हम डिस्कस किसमें करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में ग्रामीण विकास। तो ग्रामीणों का विकास करने के लिए हम क्या योजनाएं बना रहे हैं, कैसे उसे एप्लीकेबल कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे ग्रामीणों का विकास हो सकता है, कैसे हमें पता लगाया जाता है कि ग्रामीण का जो क्राइटेरिया है वो कितना है, वो क्या क्या वर्क कर रहे हैं, उनका रहने का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो सारी बातें हम किसके अंदर करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में, और जो है ग्रामीण विकास। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 7 की। ये भी बेटा इसी यूनिट के अंदर, इसमें 9 चैप्टर तक है। 7 है रोजगार समृद्धि। रोजगार संबंधी अनौपचारिकरण एवं उच्च मध्य। रोजगार, अपन ने अभी बात करी थी बेरोजगारी,
बेरोजगारी जो है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, और उसके बाद हम बात करते हैं निर्धनता की। तो बेरोजगारी में मतलब रोजगार के लिए व्यक्ति क्या क्या काम कर रहा है, सॉरी, रोजगार का लेवल क्या है, कौन कौन सी बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी जैसे छिपी हुई बेरोजगारी अलग होती है, अवर्गीकृत बेरोजगारी अलग होती है, तकनीकी बेरोजगारी अलग होती है। तो ये अलग अलग जो बेरोजगारी है इसे हम डिस्कस करेंगे। रोजगार के क्या क्या अवसर हैं, इसे हमें कैसे और आगे बढ़ाना चाहिए, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद हम बात करें अध्याय 8 में। ये 9 अध्याय तक इसी के अंदर आएगा आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना मतलब कि जो हमारा ढांचा है देश का, आर्थिक विकास का, वो क्या है, उसे किस प्रकार से हम बनाते हैं, और उसके अंदर जब उसे बनाने के लिए संरचना जो बनाई जाती है उसे क्रिएट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर ये आर्थिक संरचना बनाई जाती है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर हमारे 10 है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 है पर्यावरण। यहाँ ऊपर लिख दीजिए बेटा। आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसका पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, उसमें सब कुछ है आपका नोटेड, है ना। तो चैप्टर नंबर 9 है अध्याय 9, चैप्टर नंबर 9 है पर्यावरण एवं धारणीय विकास। पर्यावरण तो समझ आ गया होगा, ये धारणीय विकास क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सॉल्व करते हैं बेटा। धारणीय विकास वह विकास होता है जिसमें कि जो हमारे यहाँ के जो नेचुरल सोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसे इस प्रकार से उपयोग में लिया जाए। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसे इस प्रकार से उपयोग में लिया जाए कि हमारी आने वाली पीढ़ी मतलब जो हमारे बाद है, उन लोगों के लिए भी वो क्या हो, बच पाए, या फिर उनके लिए भी हम उसे सेफ रख पाए। मतलब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको इस प्रकार से यूज करना है कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के भी काम आ सके, उसे बोलते हैं धारणीय विकास। विकास तो हर जगह पर धारणीय विकास। इसके बाद पर्यावरण एनवायरमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 क्या यूनिट है, भारत और उसके पड़ोसी देशों कंपैरिजन करना है किसका, कंपैरिजन करना है बेटा कि जो हमारे आसपास में जो देश है, चाइना है, अमेरिका है, जापान है, इराक है, तो भारत व उसके पड़ोसी देशों से तुलनात्मक विकास अनुभव कि उनसे कंपैरिजन करना है, और कौन डेवलपमेंट ज्यादा कर रहा है, उसके रीजन क्या है, हमारे देश की कंडीशन क्या है, अन्य देशों के कंपैरिजन में हम कहाँ पे आगे हैं और कहाँ पे हम पिछड़े हुए हैं। ये तो हमारी यूनिट है और इसका चैप्टर भी सेम वैसा ही है। लास्ट चैप्टर है भारत और उसके पड़ोसी देशों से तुलनात्मक विकास अनुभव। सेम ही है बेटा, लिख देती हूँ। भारत और उसके पड़ोसी देशों के एक दूसरे से संबंध कैसे हैं, वो बात हम करेंगे यूनिट नंबर 4 में और चैप्टर नंबर 10 में। तो ये तो था बेटा आपका सिलेबस, कौन सी बुक का, अर्थव्यवस्था वाली बुक का। ठीक है,
और अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट है वो स्टेटिस्टिक्स। तो बेटा जब हम बुक स्टार्ट करेंगे तब भी उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें तो हमें क्या पढ़ना है, 4 यूनिट पढ़नी है, और 4 यूनिट के अंदर हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर पढ़ने हैं। सारे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, एक भी बोरिंग चैप्टर नहीं है, और बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। और फर्स्ट चैप्टर जो था वो भी अच्छा है, उसके अंदर ये है कि भाई बिफोर इंडिपेंडेंस क्या है, और उसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व की जो संध्या थी उसमें हम बात करेंगे कि कैसे उस टाइम हमारी कृषि की स्थिति कैसी थी। औपनिवेशिक जो काल था, औपनिवेशिक मतलब जो लोगों ने हमारे ऊपर क्या कर रखा था, अधिकार कर रखा था अंग्रेजों ने, वो हमारे लिए क्या कर रहे थे, और हमसे किस तरीके से वो लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए, ठीक है बेटा। तो ये तो आपको समझ आया होगा सिलेबस। अब आगे देखिए, आगे जो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो कल स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने के साथ साथ बेटा अभी तो जितने जितने मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतने नोट्स अवेलेबल करा देंगे, और उसके बाद फिर जब पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा, मेरे पास पूरे नोट्स बन जाएंगे पूरे फर्स्ट चैप्टर के, तो एक साथ ही फिर अवेलेबल कराएंगे। अभी तो बेटा कोशिश है कि 1-2 दिन के अंदर आपको पूरे चैप्टर के नोट्स अवेलेबल कराएं, ठीक है ना। तो आज की क्लास इकोनॉमिक्स की इतनी है, और कल हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।